गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक सेशन, जो कि न्यू टॉपिक है हमारा वर्ब। तो हम पहले सोचेंगे, हमारे माइंड में ये सवाल आएगा कि वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब से हमारा मतलब ये है कि वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताए या उनके कार्य को करने की घोषणा करे या कुछ भी करे, वो क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। वर्ब हमारा क्या है, एक लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना हुआ है, जो कि जिसका अर्थ था एक शब्द। वर्ब एक क्या है, लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, वर्बम से, जिसका क्या शाब्दिक अर्थ है, एक शब्द। इसका यह नाम इस कारण हुआ क्योंकि वाक्य में क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द होती है, इसलिए क्या कहते हैं, यह क्रिया वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हिंदी में जब हम क्रिया वर्ब की बात करें तो हिंदी में जो क्या होती हैं, हिंदी में जो क्रिया होती है वो कब लगती है, वाक्य के अंत में लगती है। वाक्य के अंत में क्या लगती है, क्रिया, वो किस में लगती है, हिंदी में। लेकिन बात करें अगर अंग्रेजी में क्या लगती है, वह जो क्रिया लगती है वो अंग्रेजी में कब लगती है, अंग्रेजी में वह तब लगती है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद जब लगेगी तो वो क्या हो जाता है, हमारा वर्ब हो जाता है, जो कि इंग्लिश में यूज किया जाता है। और अगर वाक्य के अंत में हो तो वह हिंदी में यूज किया जाता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस व्हाट समबडी और समथिंग डज इज और फील्स। अभी मैंने बताया कि वर्ब क्या होते हैं, क्रिया वह होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में कुछ बताए या फील कुछ बताए करने के लिए, या क्या वस्तु का कार्य करते रहना, या वस्तु का कार्य क्या किया जाता है, या फिर क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु क्या है, कैसे किया जाता है और क्या करता है, यही तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे बात की जा रही है डज। जैसे दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या है, दे प्ले क्रिकेट, प्ले मीन्स खेलना, ये क्या हो गया, हमारा क्रिया। ये क्या है, डू का डज फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। अगला है दे आर ग्रेट टीचर, तो यहाँ पे क्या है, दे इज या आर, अगर सिंगुलर रहता तो इज लगाते और प्लूरल है तो आर लगाएंगे। इसलिए इसमें क्या है, इज हमारा आर क्या हो जाएगा, ये एक वर्ब की काम कर रही है, जो कि क्या है, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया होती है। तो यह क्या है, दे आर ग्रेट टीचर। अगला है फील्स, तो इसमें क्या है, फील्स मैंने अभी भी बताया कि क्या करना हो, कोई भी काम क्या हो, किया जाता हो, या कैसे किया जाता है, या कैसे उसका फीलिंग्स क्या होती है, ये तीनों को मिला के क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। जैसे हो गया सी सिंस कन्फ्यूज्ड, तो यहाँ पे सिंस क्या है, फील्स किया जा रहा है, भावनाओं को फील्स किया जा रहा है। जब भी फीलिंग आए तो ये क्या हो जाते हैं, वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो बात करते हैं वर्ब के बारे में, जो कि आपको चार्ट दिख रहा होगा। इसमें हम पहले बात करते हैं, इसको बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। तो वर्ब होते हैं जो कि 4 काइंड्स के होते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब, अगला होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, और अगला है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और अगला होता है इंटरमेशन वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, या लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या अगला क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो हम पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वो होती हैं जो जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग हो तो वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई रीड अ बुक, तो इसमें क्या हुआ, रीड क्या हो गया, एक क्रिया है। यहाँ पे रीड क्या हो गया, एक क्रिया है, क्योंकि उनके बाद उनके ऑब्जेक्ट्स आए हैं। जब भी ऑब्जेक्ट आए, ट्रांजिटिव वर्ब में ये होता है वर्ब में कि वर्ब के बाद, रीड के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और अगर मैंने बोल दिया कि दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल। तो जब दे प्ले फुटबॉल आएगा तो यहाँ पे जो प्ले है वो किसके बाद आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद आए हैं, बुक्स और फुटबॉल के बाद आए हैं, इसलिए इनका योग इसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम बात करें अगला क्या होता है हमारा, इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वह होती है जो कि क्या, जिस क्रिया के साथ हम कर्म का प्रयोग न हुआ हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, बिना कर्म का हो। जब भी कोई सेंटेंस बिना कर्म का हो उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे आई सेट डाउन, तो क्या हो जाएगा, आई सेट डाउन। या हो गया यू लाफ्ड, तो इसमें ये दिया गया है कि ये जो सेट है और लाफ्ड है ये शब्द ऐसे हैं कि क्या, इंट्रांजिटिव हैं, क्योंकि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इनके बाद जब भी क्या हो, जब भी किसी क्रिया के अंत में क्रिया के बाद क्या आए, कोई ऑब्जेक्ट आए, तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और अगर कोई क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो वो क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। इसमें ये भी होता है कि प्रायः क्रियाएं क्या होती है, अपने प्रयोग के अनुसार कभी कभी ट्रांजिटिव कभी कभी इंट्रांजिटिव भी बनी रहती हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसका मतलब ये तीसरा हमारा काइंड होता है जो कि होता है क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जब किसी क्रिया का कर्म भी लिखा हो, क्या हो, जब किसी क्रिया वर्ब का क्या लिखा हो, क्रिया का कर्म भी लिखा हो परंतु फिर भी उसका भाव पूर्ण न रहा हो, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका, मैंने बोला कि वर्ब है उसके साथ क्या है, उसका पूरा क्या लिखा है, कर्म भी लिखा, क्रिया कर्म सब लिखा हुआ, सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे किसी वर्ब के बाद क्या हो, कोई कर्म या ऑब्जेक्ट भी आए तो क्या करते हैं, उसको लिखा हो परंतु उसका भाव पूर्ण न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि द बॉयज़ मेड मोहन मॉनिटर, क्या हो गया, द बॉयज़ मेड मोहन मॉनिटर। तो इसमें क्या है कि जो क्या है, यहाँ पे लिखा है मेड, मेड क्या हो गया, बनाना, जो कि हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया, और उसके बाद मॉनिटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है और क्या दिया गया है, इसमें वर्ब भी, क्रिया भी दिया गया है। लेकिन क्या है, यह इसमें ऐसा दिया गया है कि जो कि उसका, परंतु उसका भाव क्या है, पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, जो कि क्या कहलाता है, हमारा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। जैसे क्या हो, इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। यह मॉनिटर तथा लीडर शब्द न हो तो वाक्य निरर्थक और कुरूप लगते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, मॉनिटर और लीडर क्या दिए गए हैं, मेड तथा क्या दिया है, क्रियाओं के सेंस को पूरा कर रहे हैं, वे उनके कंप्लीट पूरक हुए और वे क्रियाएं क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि क्या दिया है, क्रिया के बाद कर्म भी दिया है, वर्ग मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद, देने के बावजूद भी क्या लग रही हैं, ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही नहीं लग रही हैं। अगला हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब्स हो जाएगा या इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब में वो होता है जब क्या होता है, जब कोई क्रिया आकर्मक हो किंतु उसका भाव पूर्ण न हो रहा हो, तो उसने अपने भाव को पूर्ण करने के लिए किसी पूरा कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया उदाहरण, जैसे हम कहें ही इज, वह है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज, तो यहाँ पे क्या है, इज है, वह है, आंसर तो आ रहा है वह है, लेकिन वह है का मतलब ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हमारा इज भी लिखा हुआ है, किंतु फिर भी यह वाक्य एकदम क्या लग रहा है, एकदम बेतुका लग रहा है, सही नहीं लग रहा है हमको। वह है, यहाँ भाव को पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, और पूरक की आवश्यकता है, किसी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता है। जैसे मैंने लिख दिया ही इज अ टीचर, ही इज टीचर, तो ही इज़ टीचर, तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ टीचर जो है, ये क्या है, इज हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, जो कि क्या होता है, वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब के कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब के क्या करते हैं, हमारा फोर्थ वर्ब कहलाता है। इसमें लिंकिंग वर्ब से जैसे कुछ और भी उदाहरण है, जैसे एम हो गया, आर, वॉज, वेयर, बी, अन्य रूप जैसे इज, बीइंग, वॉज बीइंग, हैज़ बीन, हैड बीन, ये सब क्या आते हैं, ये सब लिंकिंग वर्ब ही कहलाते हैं। जैसे ही वॉज अ टीचर, मैंने बोल दिया क्या, ही वॉज अ टीचर,
तो यहाँ पे ही वॉज अ टीचर, वॉज हमारा लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। या दे वेयर प्लेयर्स, तो यहाँ पे जो वेयर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लिंकिंग वर्ब्स के रूप में कार्य करेगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं सहायक क्रियाएं। क्या होती हैं? सहायक क्रिया। जो क्रियाएं किसी अन्य वर्ब को टेंस या मूड बनाने के में मदद देती हैं वे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने जो पढ़ाया वो सारे मतलब कि उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस जानने के लिए आप जान जाइए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रूल स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो कि सहायक क्रिया होती है। अगला होता है मेन वर्ब जो कि क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं या बोलते हैं मुख्य क्रिया बोलते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब में हम बात करते हैं, इसका दो होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें क्या होते हैं तीन, बी, डू, हैव। ये तीनों क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसको भी मैं आगे डिटेल्स बताऊंगी, तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं क्या होते हैं, बी, डू, हैव। ये कभी कभी क्या करते हैं, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और हमारा जो अगला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनमें दो आते हैं। पहला हमारा प्राइमरी मॉडल्स हो जाता है और दूसरा हमारा सेमी मॉडल्स होता है। तो जो प्राइमरी मॉडल्स होता है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी मॉडल्स। हम लोग इसका यूजेज भी पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, प्राइमरी मॉडल्स हो जाते हैं। और जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेयर, यूज, टू और नीड, ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, सेमी मॉडल। हम इनको सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी वर्ब के साथ साथ कुछ और जगह भी प्रयोग किए जाते हैं, वर्ब के साथ साथ कहीं और भी इनका यूज किया जाता है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। और बात करते हैं जब मेन वर्ब्स की, ऑर्डिनरी वर्ब से का मुख्य क्रिया बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये तीन फॉर्म में होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आते हैं। जैसे मैं बोल दी ईट, ईट, एट, इटेन, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। इसका हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, या तो वर्ब में आईएनजी लगा के बोलिए या बोलिए वर्ड का फोर्थ फॉर्म, या इसका फाइव फॉर्म बोलिए, वर्ब में क्या यस या ईएस लगा के ये पांचवा फॉर्म बोलिए, या बोलते हैं कि वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। तो हम पहले इसमें बात करते हैं, तो पहले हम इसमें बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बारे में मैं उसके बाद आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए हैं, वे क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था वी, डू, हैव, ये तीनों क्या है, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जिसमें क्या होते हैं, जो बी है वो क्या होते हैं, कभी कभी हेल्पिंग, ये मैंने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और क्या मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं और कब ये मेन वर्ब के रूप में, तो हम ये ऐसे समझेंगे, जब भी क्या हो, वी के साथ क्या हो, कोई भी उसके साथ कोई भी अगर मुख्य क्या हो, अगर उसके साथ कोई मुख्य क्रिया है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, कब है, और मेन क्रिया का, जैसे हेल्पिंग वर्ब की जब भी बात आ जाए सहायक क्रिया की, तो अगर इज एम आर है तो ये इज एम आर हम कब प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बीन का हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है प्रेजेंट नहीं परफेक्ट होगा। तो यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बीन का यूज करते हैं, और वॉज वेयर का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। मेन वर्ब जब भी हमारे होना का सेंस दे, वी मतलब क्या होता है, होना, जब भी होना का सेंस दे तो हम उसको कहेंगे मेन वर्ब, जिसमें होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहले मैंने बताया जैसे ईट का हो गया ईट, एट, इटेन, और गो हो गया, गो का हमारा होता है गो, वेंट और गॉन। तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट मतलब क्या होता है सेकेंड फॉर्म, और क्या होता है गॉन मतलब थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें जब भी क्या हो, किसी के साथ होना पाया जाए, जब भी वी का अर्थ क्या हो, होना, किसी कार्य में होना है, कुछ भी होना, तो वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। और अगर किसी टेंस के रूप में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे हो गया इज एम आर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वॉज वेयर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और वीन हमारा परफेक्ट में आता है। परफेक्ट मतलब हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो हम पहले बात ये करते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब आएगा और मेन वर्ब के रूप में कब आएगा।
तो चलिए देखते हैं। जब भी क्या हो ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इज, इसके बाद क्या है, ऑनेस्ट ईमानदार या अ डॉक्टर, ये सब क्या है, होना पाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, मुख्य क्रिया। अगर यहाँ पे कोई क्या होता है, ऑब्जेक्ट ना होता या सेंटेंस में अकेले आते तो वो क्या हो जाती, सहायक क्रिया हो जाती। जैसे यहाँ पे है शी वॉज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे सी वॉज ए डॉक्टर जो हमारा है वॉज आया है, तो ये किसके लिए आया है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया ये हमारा। अगला है जैसे आई हैव बीन टू गोवा, तो यहाँ पे हैव बीन, तो इसको हम क्या वर्ब सेकंड बोलें या बोले हैव, जो बीन लगा है, हैव तो पहले से ही लगा है जो कि क्या है, एक क्रिया है, उसके बाद जो बीन है इसका मतलब हो जाएगा होना, जो कि बी का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा हैव, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है, डू। बात करते हैं अब डू की। अब बात करते हैं अगले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, जो कि क्या है, हमारा डू है। तो डू की जब बात करते हैं तो इसमें है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब और क्या है, मेन वर्ब। तो वे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये कैसे कार्य करता है, वे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये डू या डज के रूप में कार्य करता है, जो कि क्या आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंडर में आता है, और जब डिड आता है तो ये पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस में आता है। ओके, ये क्या होते हैं, ये निगेटिव इंट्रागेटिव के रूप में आते हैं, जब भी आते हैं निगेटिव इंट्रागेटिव के रूप में आते हैं। जैसे इसमें अगर डू की बात करें मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब में ये ऐसे आएंगे, वर्ब फर्स्ट में क्या लगते हैं, डू डज, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। वर्ब सेकंड में क्या हो जाते हैं, डिड, जो कि पास्ट इंडिफिनिट, और वर्ब थर्ड में क्या हो जाता है, डन, जो कि परफेक्ट। अगर परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और क्या, फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार से ये आते हैं। अगर इनका हम एग्जाम्पल देखें तो ये अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि हैं कि ही डज नॉट गो देयर, क्या है, ही डज नॉट गो देयर, तो यहाँ पे एक दिया है मुख्य क्रिया और एक दिया क्या है, सहायक क्रिया। तो पहले हम बात करेंगे सहायक क्रिया कौन सी है और मुख्य क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे डज मीन्स क्या होता है, होना पाया जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और गो, जाना क्या है, एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो जब जाना मुख्य क्रिया है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो हमारा हो जाएगा ही डज नॉट गो देयर। अगला है आई डू माई वर्क ऑन टाइम, तो इसमें क्या दिया है, जो डू है एक ही हमारा वर्ब दिया है, इसमें ना ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वनली क्या है यहाँ पे मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, जिसमें डू करने की बात की जा रही है, अपने काम की बात करने की बात की जा रही है, जो कि क्या है, मुख्य क्रिया है। अगला है सी डज हर वर्क ऑन टाइम, तो सी डज हर वर्क ऑन टाइम, तो इसमें क्या है, जो सी डज है, तो डज यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी अकेले में आए और यहाँ पे होना का सेंस होता है तो ये क्या हो जाएंगे, मुख्य क्रिया के रूप में आएंगे। अगला है सी डिड हर वर्क, तो यहाँ पर जो डिड है वो क्या है, मैंने बताया था कि ये जो डू का क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडिफिनिट में आता है, इसलिए ये वर्ब सेकंड हो गया, इसलिए है सी डिड हर वर्क। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, जो कि हमारा क्या है, हैव है। तो हैव की बात करते हैं तो ये जब भी क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में आते हैं, तो क्या होते हैं, दो फॉर्म में हो जाते हैं। पहला तो होता है हैज़ हैव, और दूसरा क्या आता है, हैड। इसका यूजेज भी होता है, लेकिन हम पहले क्रिया की बात कर रहे हैं, वर्ब की। तो वर्ब में हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव होता है और क्या होता है, हैड। तो हैज़ हैव हम तब यूज करते हैं जब क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। वनली हैव होता है, क्या होता है, वनली हैव। फ्यूचर परफेक्ट में वनली हैव का प्रयोग करते हैं, ना कि हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में। और जब हैड की बात आए तो हैड हम तब यूज करते हैं ये किस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैव का, जो कि हेल्पिंग वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला जो हमारा है मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, इसमें क्या है, वर्ब फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जब भी वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हैज़ हैव हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, और हैड हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, जिसमें क्या है,
जो हमारा हैज़ है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट, हैड है वो पास्ट परफेक्ट और हैड क्या है, परफेक्ट है। तो इसमें मेन वर्ब में हम बात करते हैं कि जब ये पजेशन अधिकार, जिसका मतलब होता है रखना का सेंस दे, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस में कभी नहीं करते। अगर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस दिया रहेगा मेन वर्ब के रूप में तो वो हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन अगर जब क्या दिया है, ईट, फन और प्रॉब्लम, इन तीनों की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग हम करते हैं। ये बात की पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मेन वर्ब किसका, हैव का, जब भी हैव का मेन वर्ब जब पोजीशन दर्शाए, अधिकार दर्शाए, पोजीशन, तो ये क्या रखना के सेंस में अगर आए तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ईट, फन और प्रॉब्लम्स के रूप में आए तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है जो कि सही सेंटेंस है। आई हैड अ कार, पास्ट इंडिफिनिट, ये भी सही है। अब मैंने लिख दिया आई हैव हैड अ कार। सबको लगता है कि आई हैव हैड अ कार, तो इसमें पहले ये समझिए ये हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और जो हैड है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो ये भी हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। आई हैव हैड अ कार जो कि क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला है आई हैड अ कार, तो इसमें भी सब लोग सोचते हैं कि एक ही सेंटेंस में 2 बार हैड दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरर माना जाएगा। लेकिन यह एरर नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में वर्ब का एक हेल्पिंग वर्ब होता है यूज और एक मेन वर्ब यूज होता है। तो ये भी हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अब जैसे यहाँ पे हो गया आई एम हैविंग अ कार, तो ये क्या है, यहाँ पोजेशन शो कर रहा है, आई एम, तो ये क्या कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। आई एम हैविंग अ कार, अपने पास कार रखने की बात की जा रही है। तो मैंने अभी भी बताया कि हम कभी भी हैव का प्रयोग क्या करते हैं, जब पोजेशन के अधिकार दर्शाए तो नहीं कर सकते, और उसको हम डिनर, प्रॉब्लम और ईट के साथ क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ईट, फन, प्रॉब्लम के साथ उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पोजीशन के तौर पे उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर देखें आई एम हैविंग माई डिनर, तो यहाँ पे आई एम हैविंग दिया है जो कि क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, माई, जो कि पोजेशन, आई का पजेसिव केस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मैंने बताया था ईट, फन और प्रॉब्लम, इन तीनों के साथ हम क्या कर सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, पोजेशन के रखने के सेंस में कभी भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा है अगला सेंटेंस कि माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो यहाँ पे हैविंग, रखने की बात की जा रही है कि वो अपने पास बहुत सारे फ़ैन रखती हैं। ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की अधिकार की बात की जा रही है, रखने के सेंस में आ रहे हैं, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अगर यही होता है कि माधुरी दीक्षित हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग, ये क्या है, पूरी तरीके से हमारा सेंटेंस सही है। तो सो गाइज़, आज की क्लास यहीं तक। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तब तक के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।